बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बहुत ही यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आज बना रही हूँ मैंगो स्क्वैश। जी हाँ, जब तक आम रहेंगे, चाहे वो कच्चे हों पक्के हों, मैं कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आम एक ऐसा फ्रूट है कि उससे दिल नहीं भरता। तो चलिए स्क्वैश बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए है 1.5 kg मैंगो। ये बड़े अच्छे वाले मीठे मीठे से मैंगो, इनको मैंने धो लिया है और अब मैं इनका छिलका उतारूंगी। इसके साथ ही मैंने हस्बे ज़रूरत चीनी ली है और ये है मेरे पास 2 अदद लेमन, और इसके साथ ही मैंने लिया है पानी, और पानी मेरे पास है 1 लीटर। जी हाँ, ये एक जग भर के जग ही है 1 लीटर का। तो चलिए सबसे पहले इसका छिलका उतारते हैं, क्योंकि इनको मैंने वॉश कर लिया था। और अब इनका सारा छिलका उतार के इनके टुकड़े करके फिर मैं आपके दिखाती हूँ। जिस तरह के मर्ज़ी पीस कर लीजिए, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। अब ये देखिए सारे मैंने छोटे मोटे पीसेस कर लिए हैं और अब मैं इस ब्लेंडर जग में डालूंगी और हम सबसे पहले इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह 1.5 kg हमारे पास मैंगो थे, बड़े मीठे वाले। तो अब मैंने इनको ब्लेंडर जग में डाल दिया है और इसके साथ ही अब मैं इनकी प्यूरी बनाऊँगी। बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही स्मूथ सी हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये इतने सॉफ्ट से होते हैं खुद ब खुद इनकी। ये देखिए कितनी शानदार से हमारी प्यूरी बन गई है। और अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और जो मेरे पास 1 लीटर पानी था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने पानी 1 लीटर ही रखना है। अगर आप, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कितना थिक या पतला बनाना चाहते हैं। अब साथ ही इसके अंदर हस्बे ज़ायका मैंने चीनी ली है, वो इस वजह से कि अगर आम बहुत मीठे हैं तो ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आम ज़्यादा मीठे नहीं हैं तो फिर आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये जो चीनी के दाने हैं ये अच्छे से इसमें हल हो जाएं पानी के अंदर, और पहले इसको अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। ये देखिए सारा तकरीबन दाना ख़त्म हो गया है। अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है और इस तरह जब इसकी सारी चीनी पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगी, ये देखिए साथ साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है। अभी मैंने इसको हाई नहीं किया। अब ये देखिए चीनी माशाल्लाह से अच्छे से हल हो चुकी है और अब इस दौरान मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लीमू। ये 2 लीमू का रस था। इससे ये होगा कि जितनी भी चीनी का मैल कुचैल है वो सब साफ़ हो जाएगा और हमारा जो मैंगो स्क्वैश है वो ख़राब नहीं होगा। बाज़ार में लोग टाटरी का इस्तेमाल करते हैं, हम टाटरी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं होममेड मैंगो स्क्वैश। तो घर की जो चीज़ होती है उसके अपने ही तरीके होते हैं। अब ये देखिए चीनी लेमन मैंने डाल दिया था और ये जो मैंने प्यूरी तैयार की है अब खुले सुराखों की छलनी में डाल के इसको मैं छानूंगी, ताकि अगर इसके अंदर जो बाल जड़े वगैरह जो मैंगो की होती हैं वो सब निकल जाएं। क्योंकि हम मैंगो स्क्वैश बना रहे हैं जिसको हमें इसको सेव भी करना है, तो इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब ये देखिए छलनी में डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाती जाऊंगी ताकि सारा जो पल्प है वो जो फाइन शक्ल में है वो आ जाए और जो थोड़ा बहुत कचरा होगा वो रह जाएगा। बड़ी आसानी के साथ मैंने इसको अच्छे से छान लिया। अब ये देखें ये थोड़ा बहुत जो गंध था, जैसे कि आमों में थोड़ी सी जड़ें होती हैं वो रह गई हैं और जो अच्छा वाला फाइन वाला पल्प है वो हमारे पास आ गया है। अब ये वाला पल्प मैं लेके जाती हूँ किचन में और जो पानी हमने बनाया है चीनी का, ये देखिए साइडों पे जो इसकी लेमन डालने की वजह से जो चीनी का मैल है वो इस तरह कर करके मैं उतारती जाऊँगी। साथ साथ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मैल ज़रूर उतारते जाना है। अब ये सारा पल्प मैं इस पानी के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक लम्हे में ऐसा लगेगा कि जैसे ये पल्प सारा बिखर गया है, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गया है, लेकिन आपने इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और चम्मच को बिल्कुल इसी तरह हिलाते जाना है जिस तरह मैं हिला रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट 1 से 2 मिनट, तो ये बिल्कुल एक स्मूथ सा, ये देखिए एक बैटर सा बन रहा है। अब इसी तरह कर करके हिलाते जाना है और इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। जिस तरह की हमें इसकी थिकनेस चाहिए तो हम उस तरह का इसको करेंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और ताकि, और फिर जो लेमन की वजह से ये देखिए इसके ऊपर झाग आ रही है, इसको साथ साथ निकालते जाना है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो चीनी में जो गंध था वो सारा आहिस्ता आहिस्ता से निकल गया है और इससे ये जो चीनी डालने की वजह से चीनी इसमें बैठेगी भी नहीं, डिज़ोल्व अच्छे से हो जाएगी और हमारा जो मैंगो स्क्वैश है वो हम 2-3 वीक के लिए सेव भी कर सकते हैं। अब ये देखिए सारी झाग मैंने उतार ली है और माशाल्लाह जिस तरह का मुझे मैंगो स्क्वैश चाहिए था वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए, और अब इसको मैं ठंडा करती हूँ।
इसको पहले अच्छे से ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद एक बॉटल ली थी मैंने प्लास्टिक की, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, उसको ड्राई कर लिया था। और ये देखिए ये सारी बॉटल मैंने इस स्क्वैश के साथ भर ली है सेव करने के लिए। एक टाइम में तो हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फैमिली बड़ी हो तो यूज़ भी हो सकती है, लेकिन अगर मेरी तरह छोटी फैमिली हो तो फिर इसमें हम इसको सेव करके ही रख सकते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम है तो ये चीज़ें हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और मौसम के फ्रूट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बाकी जो थोड़ा सा बल्ब बचा था उसके अंदर चिल्ड वाटर और बर्फ़ डाल के खूब इसको अच्छा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस तरह की चीज़ें खूब ठंडी ठंडी हों तो तभी मज़ा आता है। अब ये देखें मैं इसको खूब अच्छे तरीके से ठंडा करूँगी और अब हम इसको करते हैं सर्व। वक्ती तौर पे जितने लोगों ने पीना है मैं इसको ग्लासों में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा मैंगो स्क्वैश तैयार हो गया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत शुक्रिया। तो जो न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।